बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक 31 जख्मी हुए। बारिशों से सूबे के मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात को मुकम्मल 170 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर 1799 अफराद मुतासर हुए। बारिशों से 17 किलोमीटर सड़कें जबकि 310 एकड़ ज़रई ज़मीनें मुतासरा अजला में PDM और ज़िला इंतज़ामी की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कराची और सिंध के साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान में बारिशें होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज बारिश मुतवक्के। पीर से बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब और KP में पीर से जुमेरात तक बारिश की नवीद। 27 जुलाई तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश होगी। तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए PTI असम्बलियों से इस्तीफों के लिए आमादा है। मौलाना फजल रहमान का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात के बगैर मुल्क ने अमन आएगा और न मुआशी इस्तेहकाम। मुल्क अब मजीद किसी एडवेंचर या मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस है। खैर ख्वाही में कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले। पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। मानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम की गुफ्तगू। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। PTI की मौलाना फजल रहमान के दावे की तरदीद। असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील के हवाले से मौलाना के बयान का मामला उठाया। हमने आपसे मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की कोई बात नहीं की। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। PTI और JUI मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती हैं। दोनों जमातों का ख्याल है बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। बैरिस्टर गौहर की भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील से मुतालिक बात ना करने की तस्दीक। किसी तरफ से किसी ने मौलाना फजल रहमान से ऐसी कोई बात नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया? सबको पता है 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सोलर PV ऐप के जरिए सोलर सिस्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी। टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा सारिफिन को कुरानदाजी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। सोचे समझे मंसूबे के तहत मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कन्फ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। कहा बहुत सी दीदा दानिस्ता और बाकी ना अहलियत और नादानिस्तगी में इसका हिस्सा बने हुए हैं। तोड़ना आसान जबकि जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचे हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं। कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज में शिद्दत। बांग्लादेश भर में कर्फ्यू नाफिज, अहम मकामात पर फौज तैनात।
अमनो अमान के खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, हलाकतों की तादाद 133 हो गई, 2500 से जायद जख्मी। जख्मियों में 104 पुलिस एहलकार और 30 सहाफ़ी भी हैं शामिल। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। बांग्लादेश में आज और कल आम तातील। कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। कहा जा रहा है मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूँ। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? मैंने जमहूरियत के लिए गोली खाई। जो बाइडेन ने क्या किया? वो अमेरिका की तारीख का नाकाम तरीन सदर है। हकीकी क़यादत हो तो जो बाइडेन का पैदा करदा हर बहरान हल किया जा सकता है। 4 साल पहले हम एक अजीम कौम थे। हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम कौम और पुरअमन मुल्क बनाएंगे। अब अमेरिका को पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में रैली से खिताब। कहा, हालिया इंतखाबात अमरीकी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। मालूम नहीं डेमोक्रेटिक्स का सदारती उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन ये तय है कि जो बाइडेन माजी की धुंधली सी याद बन जाएगा। प्रोजेक्ट 2025 मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा है। इसके बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडेन की मुश्किलात में इजाफा। बड़े बड़े डोनर्स ने फंडिंग रोक दी। 10% डेमोक्रेटिक अरकान ने जो बाइडेन से रुखसत होने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर कैमला हैरिस डेमोक्रेट्स को मनाने में मसरूफ, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। अमरीकी मीडिया का दावा, मैं आपको गलत साबित करूंगा। जो बाइडेन का नाक़िदीन को चैलेंज। जॉर्जिया और टेक्सास के मुमकिन दौरों में दोबारा इलेक्शन मुहिम शुरू करने का इंदिया दे दिया। क्लिंटन फैमिली भी सदर जो बाइडेन की हिमायत में सामने आ गई। बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन की डोनर से फंडिंग जारी रखने की अपील। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने चेयरमैन कायमा कमेटियों का नई गाड़ियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटियों ने स्पीकर अयाज सादिक से नई गाड़ियों का मुतालबा किया था। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है, चेयरमैन कायमा कमेटियों के लिए पहले से मौजूद गाड़ियां बिल्कुल ठीक हैं। नई गाड़ियां मंगवाने से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। सारिफीन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में ₹2.10 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। CPPA ने दरख्वास्त नपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कराची वालों के लिए भी बिजली ₹5.45 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए अदायगियां की गईं। माहाना 150 अरब रुपए दिए गए। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट का डेटा शेयर कर दिया। IIPs में आधे 10% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएंगे जब वो बिजली पैदा करें। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का मुतालबा। चीन से ताउन के मुआहदों पर मफहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। चीनी आला क़यादत पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकली से मुल्क की मईशत की बेहतरी, रोजगार के नए मौके और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। दौरा चीन में होने वाले मुआहदों पर पेशरफ्त का जायजा। मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से हुक्काम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में चीनी सनतों की मुंतकली के लिए जामे रोड मैप पेश। वज़ीर-ए-आज़म की सरमायाकारी बोर्ड के इक़दामात और सिफारिशात की तारीफ। पाकिस्तानी कंपनीज को चीनी कंपनीज के साथ इश्तराक में हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टेफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग़ देने का हुक्म। टेफ्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। टेफ्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास।
टेफ्टा मैपिंग प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का जायजा। 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने की मंजूरी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें गर्मी की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले से इख्तलाफ। नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। नजरसानी के लिए जरूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मौक़िफ़, नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जजेस दस्तयाब नहीं। नजरसानी मुकदमात का तफसीली फैसला आने के बाद मुकर्रर की जाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला ज़ेरे बहस आया।